कार जय हिंद वंदे मातरम। साथियों एक बार जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिख दो भाई। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया है भाई। पूरा इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में पूरा का पूरा देखेंगे। सबसे पहले आप जय हिंद लिख दो तो पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखिए आप लोग। पहला ही क्वेश्चन कि ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के प्रतिशोध के रूप में भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर आ जाएगा पहलगाम आतंकी हमला। आपको पता है पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, फोटो देख सकते हैं भाई, अभी आपको फोटो भी दिखाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी खबर है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है। आपको कैसी लगी ये न्यूज़ आप बताना। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑपरेशन सिंदूर भारत द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक है। इस हमले में भारतीय सेना ने मिसाइलों से जवाब दिया और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने कितने आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9। देखिए भाई ऐसी स्ट्राइक हुई पाकिस्तान में, एक तरीके से समझ लो आप कि वहाँ पर रात के समय दिन आ गया, रात में सूरज निकल गया। सूरज ऐसे ही निकलता है ना, देख रहे हो ना आप लोग, देख रहे हो ना। देखो ये लोग ऐसी हरकत किए ना, इसके बाद से ही खून खौला हुआ था जनता का भी और गवर्नमेंट का भी। और भाई बहुत करारा जवाब मिला है। देखो एयर स्ट्राइक की फोटो देखो। चलो आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर किस देश और क्षेत्र को निशाना बनाकर किया गया। देखो भाई देश तो आपको पता ही होना चाहिए, आपको पता ही है कि देश है पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान सड़ा पाकिस्तान और पीओके, है ना। तो यहाँ पर सी आंसर आएगा। हालांकि देखो मुझे भाई गुस्सा है पाकिस्तान से, है ना। मैं गुस्सा हूँ और भाई पूरे देश के वासी भी गुस्सा हैं, तो थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज इनके प्रति कर्कश है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर है कि पीओके के इलाके में जो है एयर स्ट्राइक की गई, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है ना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं भाई, है ना। पूरा का पूरा याद रखना, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलो ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार की सैन्य कार्यवाही थी, किस प्रकार की थी, तो ये एयर स्ट्राइक, है ना। एयर स्ट्राइक की गई भाई, एयर स्ट्राइक की गई, याद रखना। एयर स्ट्राइक तो हवाई हमला, एरियल स्ट्राइक हवाई हमला है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर किस वर्ष किया गया। देखो भाई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता ही है कि 2025 में, और डेट क्या याद रखोगे, 7 मई। क्या याद रखोगे, 7 मई याद रखना मित्रों, 7 मई याद रखना। ठीक है, देखो इसी बात पर आप क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना। सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब में कोई ने वीडियो नहीं बनाया इस बारे में, सबसे पहले मैं बना रहा हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो और हमारे देश भारत के लिए एक लाइक कर दो। और बदला अभी तो पूरा नहीं हुआ है पूरा, परंतु भाई कुछ स्टेप तो उठाया गया है, इसलिए एक लाइक जरूर कर दो। ठीक है, भारत माता की जय लिख दो कमेंट सेक्शन में। चलो आगे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत ने किस प्रकार के हथियारों को प्रयोग किया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मिसाइल और ड्रोन का प्रयोग किया है। किसका, मिसाइल और ड्रोन का, तो सी आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए ध्यान से देखना। ऑपरेशन सिंदूर की योजना में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से शामिल रही, तो कौन सी रही, तो आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रॉ शामिल रहा, और भारतीय सेना, और क्या रहा दोस्तों, भारतीय सेना। तो यहाँ पर आप लगा देंगे सी आंसर। ठीक है, सी आंसर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगला पूछा जाएगा आपको, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था, ये आपको पूछा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य था आतंकियों को जवाब देना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, चलो आगे देखिए। पहलगाम आतंकी हमला किस भारतीय राज्य में हुआ, बताइए। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, अभी आपने रिसेंट में खबर पढ़ा है कि पहलगाम आतंकी हमला किस भारतीय राज्य में हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो बी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा राजनाथ सिंह जो थे भारत के रक्षा मंत्री हैं, एक तरीके से है बोलोगे ना, अभी तो वर्तमान में चल रहा है ये, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। चलिए आगे देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई किस समय की गई,
देखो भाई, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसके जस्ट 2 घंटे पहले ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई की गई है। मतलब रात के समय आपको मैं टाइम बता देता हूँ, 1:30 बजे के करीब। ठीक है, 1:30 बजे के करीब। चलो आगे देखिए 12वां, ऑपरेशन सिंदूर के लिए कौन सा सैन्य सिद्धांत उपयोग में लाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए कौन सा सैन्य सिद्धांत उपयोग में लाया गया। तो यह है सर्जिकल स्ट्राइक सिद्धांत। आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलो आगे देखो, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी पहली आधिकारिक पुष्टि किसने की थी। तो किसने की थी, तो ये की थी रक्षा मंत्रालय ने, हमारे रक्षा मंत्रालय ने। आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि हमारे गृह मंत्री कौन है, अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वे किसके नियंत्रण में थे। तो याद रखना ये आतंकवादी समूह थे, है ना, आतंकवादी समूह। तो सी आंसर आएगा। चलिए 15 देखो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या रही। तो ये रही आक्रामक प्रतिशोध नीति, है ना। विदेश नीति यही है कि भाई प्रतिशोध लेना है तो आक्रामक लेना है ना, ऐसा छोटा मोटा प्रतिशोध नहीं लेना है, आक्रामक लेना है। तो भाई इतने क्वेश्चन मैंने आपको कराया ऑपरेशन सिंदूर से, और बड़ी वीडियो भी ला दूंगा। अभी इतनी ही जानकारी मेरे पास है। भारत माता की जय लिखो कमेंट सेक्शन में, भारत माता की जय। और जिसको भी नोट्स चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर दो, है ना, इस नंबर पे मैसेज कर दो फटाफट, 8827419259 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।